Welcome to all. I am Dr. Rupesh Kumar Srivastava from Department of Mathematics, Dr. Shivanand Nautiyal Government Postgraduate College, Karnataka. This is a lecture for B.Sc third semester students. In this lecture, we cover relation, equivalence relation and partition, converse modulo, and what is it? Ordered pair. Ordered pair x comma y is a single element consisting pair of elements x and y. X is first element, y is the set A comma B is equal to the set B comma A. सेट में जो एलिमेंट होती है उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है. सेट A comma B is equal to the set B comma A. बट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर में इनकी पोजीशन मैटर करती है. ऑर्डर्ड पेयर A comma B नॉट इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर B comma A. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, है ना. टू ऑर्डर्ड पेयर X comma Y एंड W comma Z will be equal if X is equal to W and Y equal to Z. यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए. सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है सेकंड पोजीशन के बराबर. X इज इक्वल टू W, Y इक्वल टू Z. तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. व्हाट इज ए रिलेशन? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा. If A comma B belongs to R, then we say A is related to B. If ordered pair A comma B not belongs to R, then we say that A is not related. If set A is equal to the set B, we often say that R is a relation on set A. If we defined a relation A set R on set A and B, set A consisting three elements 1, 2, 3, set B consisting X, Y and Z, and R consisting element 1 comma Y, 1 comma Z, 3 comma Y. Then the set R is a relation or not. तो हमें ये देखना है कि रिलेशन R सेट R रिलेशन है या नहीं. तो सेट R में जो एलिमेंट है उनके फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है सेट R में वो 1, 1, 3 है ना. सेट R के एलिमेंट में कैसा है? 1, 1, 3 फर्स्ट पोजीशन पे. 1, 1, 3 यानी ये एलिमेंट है सेट A का. और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है Y एंड Z वो एलिमेंट है सेट B का, है ना. फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट सेट A के एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट. मतलब R क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का. R सबसेट हो गया है A क्रॉस B का. मींस R इज ए रिलेशन. R क्या है हमारा? एक रिलेशन. Consider these relation on set of integers. ये रिलेशन R1, R2, R3, R4, R5, R6 स्टैटिकली डिफाइन किए गए हैं. हमें ये देखना है which of these pairs, which of these relation contain each of the pair. ये पेयर किस रिलेशन में कंटेन है? ये पेयर हमारे किस रिलेशन में कंटेन? पेयर 1, 1, 1, 1 ऑर्डर पेयर 1, 1. तो 1, 1 R1 रिलेशन में कंटेन होगा. क्यों? क्योंकि R1 रिलेशन डिफाइंड है A इज लेस देन और इक्वल टू B, और यहाँ पे 1 कैसा है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1. यानी 1, 1 किस में होगा? R1 में होगा. यानी 1, 1 एलिमेंट R1 रिलेशन में होगा. 1, 1 R2 रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि R2 रिलेशन डिफाइंड है हमें A इज ग्रेटर देन B. A इज ग्रेटर देन B. तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन, तो 1 अपने 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1. तो R2 में ये 1, 1 एलिमेंट नहीं आएगा. यानी फिर 1, 1 R3 रिलेशन में देखें तो R3 रिलेशन कैसा डिफाइंड है? A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू माइनस ऑफ B. तो 1, 1 कैसा है? A इज इक्वल टू B फॉर्म को फॉलो करता है. यानी 1, 1 कैसा हो गया? R3 रिलेशन भी होगा. 1, 1 R4 भी होगा क्योंकि A इक्वल टू B है. 1, 1 R5 में नहीं होगा क्योंकि R5 कैसे डिफाइन किया गया है? A इज इक्वल टू B प्लस 1, है ना. तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1. Therefore 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R5. फिर 1, 1 R6 में चेक करेंगे तो 1, 1 R6 में कैसे है कि
A plus B should be less than or equal to 3, यानी 1 plus 1 is less than or equal to 3, तो 2 is less than or equal to 3, तो 1 comma 1 क्या होगा, R6 रिलेशन में होगा, यानी 1 comma 1 एलिमेंट R6 रिलेशन में होगा। ऐसे ही 1 comma 2 को चेक करेंगे, 1 comma 2, 1 is less than or equal to 2, तो 1 comma 2 1 R1 रिलेशन में होगा, यानी 1 comma 2 R1 रिलेशन फॉलो करता है। 1 comma 2 R2 रिलेशन नहीं फॉलो करता क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 1 comma 2 R3 रिलेशन को भी फॉलो नहीं करेगा, 1 comma 2 R4 को भी नहीं फॉलो करेगा, और 1 comma 2 R5 को भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 plus 1। सिमिलरली 1 comma 1 R6 में चेक करेंगे तो R6 कहता है 1 comma 2, 1 plus 2 is less than or equal to 3, तो 1 comma 2 क्या हो जाएगा, R6 रिलेशन में आ जाएगा, 1 comma 2 R6 में। ऐसे ही इन सब रिलेशंस को हम चेक करें। What is domain and range? The domain of relation R is the set of all first element of ordered pairs which belongs to R. R को कंटेन करने वाले उन एलिमेंट का सेट है जो फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो वो क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर, यानी आर को कंटेन करने वाले एलिमेंट में सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट है वो क्या फॉर्म करते हैं, रेंज फॉर्म करते हैं, वो रिलेशन की रेंज फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है, 1 comma 2 comma 3 एक ऐसा सेट है, 1 comma 2 comma 3 एंड बी x comma y comma z, एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है, 1 comma y 1 comma z 3 comma y, तो डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ रिलेशन R क्या हो जाएगा, 1 comma 3 है, ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो 1 comma 3। रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, y comma z हो जाएगा, जो सेकेंड पोजीशन होल्ड करने वाले एलिमेंट है रिलेशन में, तो y एंड z, तो रेंज रिलेशन की क्या हो गई, y comma z। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? रिलेशन R from set A to B, if R is a relation from set A to set B, then inverse of R is denoted by R inverse, and is relation from B to A and denoted by R inverse is equal to B comma A such that A comma B belongs to R। अगर A comma B R रिलेशन में है तो B comma A होगा उसके इनवर्स में। okay. तो यहाँ सेट A 1 2 3, सेट B x comma y comma z, फाइंड द इनवर्स ऑफ R 1 comma y 1 comma z 3 comma y में क्या करना है, R रिलेशन का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, जो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट हो फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करेगा, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे पहुंचाएंगे, तो 1 comma y इंटरचेंज होकर के y comma 1 हो जाएगा, 1 comma z z comma 1 हो जाएगा, 3 comma y y comma 3 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हो गया, R इनवर्स। R को सिंपली क्या करेंगे, उनके एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे उन ऑर्डर पेयर्स में, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा R इनवर्स। इफ R बी एनी सेट देन इनवर्स ऑफ R इज इक्वल टू R। अगर हम इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो R के बराबर। द डोमेन एंड रेंज ऑफ R इनवर्स आर इक्वल टू द रेंज एंड डोमेन ऑफ R। जो डोमेन होगी वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स रिलेशन में। इफ R इज ए रिलेशन ऑन A देन R इनवर्स इज आल्सो ए रिलेशन। अगर R रिलेशन है किसी सेट A पर तो R इनवर्स भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा, वैलिड रिलेशन होगा सेट A पर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन which are defined on a set A: reflexive, irreflexive, symmetric, antisymmetric, transitive relation. Now come to what is reflexive relation. A relation R on a set A is reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. अगर A
ए में बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, है ना? तो हम क्या कहेंगे, सेट आर कैसा, रिफ्लेक्सिव, यानी रिलेशन आर हमारा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर सेट ए कैसे डिफाइन किया गया है, 1, 2, 3, तीन एलिमेंट है, 1, 2, 3। R1 रिलेशन गिवन है हमें किस टाइप से, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3। तो यहाँ पे 1, 1 R1 में है ना, 2, 2 भी R1 में है, 3, 3 R1। तो R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी सेट ए पर जो डिफाइंड एलिमेंट है उनमें स्वयं से उसी में रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें बिलोंग करते हैं R1 में, तो R1 कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द फॉलोइंग रिलेशन ऑन इंटीजर्स आर रिफ्लेक्सिव। R1 रिलेशन है, कैसा ऑर्डर है, R1 में कैसे ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ऐसा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी, ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। ए इक्वल टू बी कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी R1 R3 R4 कैसे, रिफ्लेक्सिव। R2 कैसे डिफाइन किया है, R2 इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो ये ऑर्डर ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है, जैसे 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी R2 में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं वर्क करता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए कॉमा बी R5 डिफाइन किया गया, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो यहाँ भी है ना, कोई एक एलिमेंट लेंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू 3 + 1, तो R5 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, R6 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, है ना, क्योंकि 4 + 4 डज नॉट इक्वल टू 3, डज नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। What is symmetric relation? A relation R on a set A is symmetric if A, B belongs to R, then B, A belongs to R. अगर A, B R में है तो B, A को भी R में होना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि R सिमेट्रिक रिलेशन है सेट A पर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे देखते हैं, A इज इक्वल टू, सेट लिया हमने 1, 2, 3 ना, R1 रिलेशन डिफाइन किया है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1 को इंटरचेंज करेंगे तो 1, 1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। 1, 1 जो एलिमेंट है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 1, 2, 2, 1 ये भी सिमेट्रिक है, 1, 2, 2, 1 आपस में सिमेट्रिक है। 2, 2 ये भी आपस में सिमेट्रिक है। 3, 3 ये भी सिमेट्रिक है, यानी R1 में जो एलिमेंट है वो सिमेट्रिक है सारे। तो R1 कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। सी 1, 1, 2 बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग टू R2, यानी R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। R1 सिमेट्रिक रिलेशन है R1 में, लेकिन R2 में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 2 तो R2 में है, लेकिन 2, 1 R2 में नहीं है, तो R2 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। What is anti-symmetric relation? A relation R on a set is anti-symmetric if A, B and B, A belongs to R, then A equal to B। तब हमें क्या होना पड़ेगा, A को B के बराबर, है ना, A को B के इक्वल होना पड़ेगा, है ना। Whenever A are B and B are A, then A equal to B। Now, if a relation R is not antisymmetric, a relation R is not antisymmetric if there exists A, B belongs to R such that A, B belongs to R and B, A belongs to R, but A is not equal to B, then we say that A is not antisymmetric।
Consider the example on the set A 1 to 3. R1 is a relation 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, and 3 comma 3. Here 1 comma 1, 1 comma 2, but 2 comma 1 is also belongs to this. Therefore, R1 is not antisymmetric. R1 is not antisymmetric. But 1 comma 1 belongs to R2, 1 comma 2 belongs to R2, but 2 comma 1 does not belongs to R2. Therefore, R2 is a antisymmetric relation. R2 is a antisymmetric. What is transitive relation? A relation R on a set A is transitive. Whenever A are B and B are C, then A are C. अगर A कॉमा B R को बिलोंग करता है, B कॉमा C R को बिलोंग करता है, देन A कॉमा C को भी R को बिलोंग करता है. समझ पाएंगे कि R कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन सेट A पर. Consider the following examples on set A. 1, 2, 3. R1 is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3. 1, 1, then 1, 2. It means 1, 2 is also belongs to R1. 1, 2 belongs to R1. 2, 3 belongs to R1. It means 1, 3 should also belong to R1. 1, 3 also belongs to R1. इसका मतलब क्या हो गया? This means R1 is a transitive relation. R1 is a transitive relation. अब हम R2 को चेक करते हैं. 1, 1 belongs to R1. 1, 2 belongs to R1. Implies 1, 2 belongs to R1. 1, 2 belongs to R1. 2, 2 belongs to R1. 2, 3 belongs to R1. It means 2, 3 should also belong to R1. 2, 3 belongs to R1. R2 is a transitive relation. R2 is a transitive. ऐसे R3 को चेक करेंगे. 1, 1 belongs to R1. 1, 2 belongs to and 1, 3. 1, 3 belongs to and 3, 3. 1, 1 belongs to R1. 1, 3 should also belong to R1, but 1, 3 also belongs to R2. Therefore, R3 is also transitive. What is equivalence relation? A relation R on a set A is called equivalence relation. If R is reflexive, symmetric and transitive. अगर relation R reflexive relation भी है, symmetric relation भी है और transitive relation, तब हम R को कहेंगे कि वो equivalence relation है. It follows three properties. Equivalence relation follows three properties. For every A belongs to A is related to A. If A is related to B, then B is related to A by same relation. If A is related to B and B is related to C, then A is also related to C with same relations. Consider the following relation on set A. 1, 2, 3, 4. Set A consisting 4 elements 1, 2, 3, 4. And R is defined as 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4. Determine whether this relation is equivalence of 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R, 3, 3 belongs to R, 4, 4 belongs to R. Therefore, R is reflexive relation. R कैसा है? Reflexive relation. क्योंकि 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है ना. सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनमें स्वयं से स्वयं रिलेशन है, यानी R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. 1, 1 belongs to R, 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, implies 1, 1 belongs to R. 2, 1 belongs to R, 1, 1 belongs to R.
means 2 comma 1 belongs to R. No, 2 comma 2 belongs to R. 2 comma 1 belongs to R. It means 2 comma 1 belongs to R. 3 comma 4 belongs to R. 4 comma 3 belongs to R. Implies 4 comma 3 comma 3 belongs to R. 4 comma 4. Therefore, relation R is equivalence relation because R is reflexive, symmetric, and transitive. Let A is equal to Z, set of integers. RB defined by ARB if and only A is less than or equal to B. Determine whether this relation is equivalence or not. हमें ये देखना है ये relation equivalence है. A relation R is reflexive if A is less than or equal to B. यहाँ पे कोई भी इंटीजर अगर हम लेंगे तो स्वयं से ये रिलेशन को फॉलो करेगा. यानी 1 is less than or equal to 1, 2 is less than or equal to 2, यानी less than or equal to कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. But less than or equal to is not a symmetric relation, not a symmetric relation. क्योंकि A is less than or equal to B does not imply that B is less than or equal to A. Say 4 is less than or equal to 5, but 5 is not less than or equal to 4. Yeah. तो R क्या हो गया, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन. R सिमेट्रिक रिलेशन नहीं. A is less than or equal to B रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, है ना. क्यों, क्योंकि A is less than or equal to B, B is less than or equal to C implies that A is less than or equal to C. तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन. लेस देन और इक्वल टू कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन ना. देयरफॉर R इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन क्योंकि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन. Congruence modulo n. For a given integer n is greater than or equal to 2, two integers a and b are called congruent modulo n, written as a congruence b modulo n if a minus b is divisible by n. a minus b अगर n से डिविजिबल होता है तो a b के कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n होता है. 29 और 15 मॉडुलो 7, 29 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 15 मॉडुलो 7, है ना. बिकॉज 7 डिवाइड्स 29 माइनस 5 इक्वल टू 29 माइनस 15 इक्वल टू 14. 12 is congruence to 3 modulo 9. 3 is valid remainder since 9 divides 12 minus 3. 12 is congruence to 21 modulo 29. 21 is a valid remainder since 9 divides 12 minus 21. 12 is congruence modulo minus 6 modulo 9. 12 congruence to minus 6 modulo 9. Minus 6 is valid remainder since 9 divides minus 6 minus 3. Now, prove that congruence modulo n is equivalence relation on set of integers. हमें क्या प्रूव करना है कि जो congruence modulo n है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स में. तो पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है. तो फॉर एनी a बिलोंग्स टू z, z का कोई एलिमेंट a लेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंस टू a के कॉन्ग्रुएंस होगा मॉडुलो n के ना. बिकॉज a माइनस a इज इक्वल टू 0 डिविजिबल बाय n. जो a माइनस a का जो डिफरेंस है इक्वल टू 0 वो डिविजिबल होगा n के. तो a हो गया कॉन्ग्रुएंस टू a मॉडुलो n. सिमेट्रिक रिलेशन. सपोज a इज congruence to b modulo n, है ना. It means a minus b is divisible by n. Then a minus b is equal to sum nk. Sum nk. So b minus a is equal to minus of a minus b, and it can be written as minus of nk and equal to n into
minus k times. It means b minus a divisible by n. b minus a divisible by n. b minus a is divisible by n. It means b is congruent to a modulo n, and thus a is congruent to b modulo n. Then b is congruent to a modulo n. यानी a क्या हो गया? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, a सिमेट्रिक रिलेशन होल्ड करता है, z सिमेट्रिक रिलेशन होल्ड करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स. अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना. a is congruent to b modulo n, b is congruent to c modulo n. Then a minus b is divisible by n, b minus c is divisible by n. Then we assume that a minus b is equal to some nk, b minus c is equal to some nl. Adding these two equations, we get a minus c is equal to n times k plus l. This implies that a minus c is divisible by n. Thus, a is congruent to c modulo n. And thus, we have shown that a is congruent to b modulo n, b is congruent to c modulo n, then a is congruent to c modulo n. And hence, this is an equivalence relation on set A less than or equal to congruence modulo n is a equivalence relation. Equivalence class. For an equivalence relation R defined on a set A, the equivalence class A is equal to x belongs to A such that A comma x belongs to R. A और x में ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा x belongs to A कि A और x में इक्विवेलेंस रिलेशन, A x में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. What is quotient set? The collection of all equivalence classes of element of A under an equivalence relation R is called quotient set. Quotient set क्या है? Collection of all equivalence classes. Equivalence classes का collection है. वैसे डिनोट करते हैं A oblique R. A oblique R is equal to equivalence class A. A belongs to A. An equivalence relation on a set A represents some partition. What is partition of a set? A partition of a set A is a collection of disjoint non-empty subsets that have A as their union. In other words, the collection subset AI containing A with I belongs to index set forms a partition if and only AI does not equal to phi. I belongs to I. AI intersection AJ equal to phi for I does not equal to J. Union of all AI equal to A. पार्टीशन क्या होगा? ऐसे डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कलेक्शन है ए के, जिनके यूनियन करने पर ए मिल जाए और इंटरसेक्शन करने पर फाई हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो और वो कैसे हो? नॉन एम्प्टी हो. तो इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑफ ए सेट. सब थ्योरम्स ऑफ ऑन पार्टीशन ऑफ ए सेट. If R is an equivalence relation on A, then equivalence class of R forms a partition. Equivalence class क्या करते हैं? Partition perform करते हैं. Conversely, given a partition of A, there exists an equivalence relation R that has exactly set AI. I belongs to index set as its equivalence. Thank you.